औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर हिरानीज़ बुम्बिया और मैं हूँ फ़ीमेल कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज तक आप मुझे मुख्तलिफ प्रोग्राम में एज अ होस्ट देखते रहे हैं, पर आज मैं आपके सामने आई हूँ एज अ फ़ीमेल कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। अब आपको मैं एक सवाल होगा कि यूरोलॉजी का किस हवाले से सवालात होते हैं या यूरोलॉजी कौन सी मेडिसिन की फ़ील्ड है। तो यूरोलॉजी मेडिसिन की वो फील्ड है जिसमें से गुर्दे मसाने के सर्जन्स होते हैं। ये गुर्दे और मसाने की जो बीमारियां होंगी उसके सर्जन होते हैं और आदमियों में ख़ुसूसी तौर पे पेशाब के जो गुदूद होते हैं उसके सर्जन्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा बात करेंगे स्टोन्स के बारे में। हर किसी को पथरी का बड़ा एक सवाल रहता है कि पथरी रमज़ान से पथरी रिलेटेड है या रमज़ान के अंदर बड़ी हमें शिकायत हो जाती है पथरी की या गुर्दे की तकलीफ़ की या गुर्दे के दर्द की। तो नाज़रीन आज हम इस पे बात करेंगे और भी मुख्तलिफ बातें हैं जो यूरोलॉजी से हवाले से हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारी रमज़ान एंड स्टोन्स। पथरी क्या है, पथरी कैसे बनती है, क्या रमज़ान के अंदर पथरी बनती है, तो इन सब बातों के जवाबात आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पथरी क्या है। ठीक है, पथरी जो है गुर्दे के अंदर अगर आपको पथरी हो जाए तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देती अनटिल अनलेस वो एक साइज़ से इतनी बड़ी हो जाए कि वो गुर्दे के अंदर प्रेशर क्रिएट करे। जो सबसे ज़्यादा आपको गुर्दे की पथरी तकलीफ़ देती है वो गुर्दे और मसाने की जो नाली होती है, अगर उसके अंदर पथरी फंस जाए तो वो आपको तकलीफ़ देती है और उसका साइज़ अगर छोटे से छोटा 0.5 सेंटीमीटर जिसको हम कहते हैं वो तक भी आपको तकलीफ़ दे सकती है। तो ये तकलीफ़ कैसे देती है? ये तकलीफ़ ऐसे देती है कि जब वो गुर्दे मसाने की नाली में पथरी फंस जाती है तो वो बैक प्रेशर डेवलप करती है, आपका पेशाब को आगे नहीं मूव करने देती। जब वो पेशाब आगे नहीं मूव करता तो गुर्दे पे जो प्रेशर आता है उसकी वजह से आपको दर्द होता है। ठीक है, तो वो गुर्दे की पथरी नहीं होती, वो गुर्दे मसाने की पथरी होती है जो आपको तकलीफ़ देती है। इसके अलावा आपकी पथरियाँ गुर्दे में भी हो सकती हैं, आपकी पथरियाँ मसाने में भी हो सकती हैं। अच्छा, ये पथरी बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो पित्ते की पथरी होती है। पित्ते की पथरी में यूजली आपको ये सुनने में आता है कि पित्ता निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसका इलाज ही ये है कि अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो पित्ता निकाल दिया जाए। पर गुर्दे मसाने की पथरी में अगर पथरी हो जाए तो उसमें गुर्दा नहीं निकाला जाता। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर पथरी हो गई है तो गुर्दा निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, अगर गुर्दे की पथरी है तो उसको हम मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जो गुर्दे मसाने की पथरी जो आपको तकलीफ़ दे रही है उसके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिससे हम कोशिश करते हैं कि हम इस तरह का आपका फ़्लो बन जाए या उस तरह फैसिलिटेट कर दें उन दवाइयों से कि आपकी पथरी निकल जाए। उस चीज़ का वक्फा होता है 2 हफ्ते। हम अगर कोशिश कर सकते हैं कि दर्द की दवाइयों के साथ और उन दवाइयों के साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको फैसिलिटेट हो जाए वो पथरी निकलने के लिए, पर 2 हफ्तों से ज़्यादा हम उसमें टाइम नहीं देते। कुछ मरीज़ों को वो 2 हफ्ते भी हम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। जब तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर हमें दूसरे तरीके पर जाना पड़ता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जब हमारी दवाइयाँ काम नहीं करती तो दूसरी जो चीज़ है वो हम करते हैं लेज़र, जिसको आम हरफ़े ज़बान में लेज़र कहा जाता है। उस लेज़र से पथरी का इलाज करते हैं और लेज़र में ये होता है कि मरीज़ को बेहोश करके हम गुर्दे मसाने की पथरियों को तोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा तरीका हो गया। उसके अंदर जिस्म में कोई आपको टाका नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता, तो ये आपकी अर्ली, जिसको कहेंगे हम, जल्दी रिकवरी हो जाती है। यानी कि सुबह मरीज़ आया और शाम में वो घर जा सकता है। उसको हम डे केयर प्रोसीजर्स भी, बाहर मुल्कों में ये डे केयर प्रोसीजर्स भी हो गया है, पर हमारे मुल्क में थोड़ा सा अभी भी इसमें हेजिटेंसी है कि मरीज़ रुकना चाहता है। ठीक है, अगर वो रुकना चाहता है तो हम रोक लेते हैं, पर ये डे केयर एक प्रोसीजर है। तीसरा जो हमारा तरीका है पथरी निकालने का, अगर गुर्दे की पथरी हो और एक वो साइज़ से ज़्यादा हो जिसको हम वैसे नहीं निकाल पाते, तो अब नया जदीद तरीका आ गया है जिसमें हम गुर्दे में छोटा सा सुराख करके, जिसको ड्रिल वाला ऑपरेशन कहते हैं आम हरफ़े ज़बान में, वो करते हैं। उस ड्रिल वाले ऑपरेशन से हम पथरी तोड़ के और बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह आपको बहुत छोटा कट आता है, 2 टाँकों में पूरी प्रोसीजर हो जाता है और इसकी भी बहुत अर्ली रिकवरी है। ये कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे
आप जल्दी से फारिग हो सकते हैं और आपको जल्दी से रिकवरी टाइम की तरफ आ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको बताने का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गुर्दे मसाने की पत्थरियों को ना पालें। आप ये ना सोचें कि हमारा गुर्दा निकल जाएगा, बल्कि आप इस तरफ सोचें कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो हम गुर्दे को बेहतर हाल में रख सकते हैं, क्योंकि जितना अरसा आप ये पत्थरी पालेंगे उतना अरसा वो गुर्दे को डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली गुर्दे के हवाले से और गुर्दे की पत्थरियों के हवाले से। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो फीमेल ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होता है वो होता है UTI, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ये फीमेल्स में, बच्चियों में, औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसके हमारा ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रमज़ान के हवाले से, रमज़ान में हम पानी का इंटेक हमारा अगर कुछ लोगों का कम होता है, उन्हीं के अंदर ज़्यादातर ये चांसेस आते हैं, और जिसके अंदर कुछ लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा जरासीम बनाने की, तो उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। पर क्योंकि रमज़ान में ये इसलिए ज़्यादा देखा जाता है कि रमज़ान में हम मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और नॉर्मल वाटर कम लेते हैं। जब नॉर्मल वाटर जो आपका प्यास तो बुझा देता है वो, पर आपका पानी का जो इनटेक होता है वो कम कर देता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। तो जब आपकी बॉडी को वाटर नहीं मिला, आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो पानी नहीं मिला, तो उसका मतलब है कि आपके गुर्दे ने इतना अच्छा काम नहीं किया। जब आपके गुर्दे ने इतना अच्छा काम नहीं किया तो उसका मतलब है कि वो अब प्रोन कर रहा है आपको इस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है जो कि आपके इन्फेक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप एक साथ पानी ना पिएं, आप वक्फे से पानी लें, क्योंकि जब आप एक साथ पानी लेते हैं तो आपके वो पेट में जमा होता है, आपकी बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना है उसने उतना ही एब्जॉर्ब करना है, जो एक्सेसिव वाटर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने इसलिए उसको वक्फे से लेना है ताकि बॉडी वक्फे से पानी एब्जॉर्ब करे और आपके वाटर बैलेंस रहे जिस्म के अंदर। जब ये वाटर बैलेंस रहेगा तो आपको बहुत हद तक इफादियत होगी, बहुत हद तक इस चीज़ में कमी आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इसके साथ साथ, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं, डिहाइड्रेशन का वो होता है, नमकियात की कमी होती है, तो आप इसके साथ साथ आप बार्ले वाटर जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है सिट्रस चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है उसमें आप सिट्रस यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, आप बार्ले वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे जो है आप पेशाब का इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ मरीज़ों का, या हम कहेंगे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ओवर द काउंटर्स एंटीबायोटिक मिल जाती हैं, और क्योंकि हमें आइडिया होता है कि हमें इन्फेक्शन है तो हम ओवर द काउंटर्स जाके ये एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं जो ओवर द काउंटर यानी कि बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप आराम से ले सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे बहुत गहरी गुजारिश है ये कि प्लीज़ आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इस तरह ना करें। जब भी आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो, सबसे पहले आप जो है उसका टेस्ट करवाएं। पेशाब का कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस कल्चर को आप टेस्ट करवाएंगे उसमें आप देखेंगे कि जो है कौन सा जरासीम है और उस जरासीम से कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए ज़्यादा सही रहेगी। और जब आप इस तरह इलाज करेंगे तो आप बार बार पेशाब के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे नाजरीन के लिए मैंने सामने इसलिए लाई हैं क्योंकि ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि भाई ये दवाई ले लो उससे सही नहीं हुआ। फिर यही मरीज़ हमारे पास आते हैं कि हमने तो ये एंटीबायोटिक भी ले ली, दूसरी ने भी दे दी और तीसरे ने भी दे दी। उसमें सबसे मुश्किल बात ये होती है कि एक तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है और सेकेंडली वो अंडर डोज होता है, यानी कि जितनी डोज मिलनी चाहिए थी उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए उतनी नहीं मिली या उससे कम मिली है। जब इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए वो डोज कम होती है, तब भी वो जरासीम को ख़त्म नहीं कर पाता, तो फिर आपका इन्फेक्शन भी ट्रीट नहीं होता और जो चीज़ आपकी एक हफ्ते में ठीक होने वाली थी अब वो 2-3 हफ्ते लेगी उस चीज़ को ट्रीट होने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्लीज़ कल्चर करवाएं, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स ना लें और मुख्तलिफ बार एंटीबायोटिक्स लेने से गुरेज करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास जो है वो है गुदूद, पेशाब के गुदूद के हवाले से। कुछ मरीज़ यूजुअली पेशाब के गुदूद मर्द हजरात में हमारे पास ये मसला आता है और उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला ये होता है कि उनको जो अगर किसी को ये बीमारी है तो रमज़ान के अंदर इसलिए सामने आती है क्योंकि रात को इफ्तारी के बाद से पानी लिया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हमें रात को बहुत बार उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए या हमसे पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इफ्तारी के बाद उन्होंने एक अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया है और उसके बाद वो कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे, क्योंकि उनको ये मसला है जिसको हम BPH कहते हैं। BPH इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये जो है इसकी वजह से ये सब कुछ हो सकता है, जिसमें आपको बार बार पेशाब आना, पेशाब का कंट्रोल ना होना या पेशाब शुरू करने में मसला होना,
या जो है आपको रात में बार बार उठ के पेशाब करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। और मर्तज़ात में इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको सामने नज़र आती हैं और इसको हम कहते हैं कि आपको BPH है। अच्छा, इस BPH का इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं और इसका इलाज हम इस तरह करते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ होती है वो होते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना। अल्ट्रासाउंड करवाने से हमें सिर्फ हम साइज़ नहीं देख रहे होते, क्योंकि साइज़ बहुत वेरिएबल होता है। कुछ लोगों को बहुत कम साइज़ में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को मुख्तलिफ साइज़ में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो हम उसमें बेसिकली देखते हैं कि मरीज़ का मसाना कैसा है, उसके गुदूद का क्या साइज़ है और उसको कितनी हद तक वो अफेक्ट कर रहा है। इसका भी सबसे पहला इलाज जो हम करते हैं वो हम दवाइयों से करते हैं। दवाइयाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, डिफरेंट फार्मूलाज़ हैं। हर मरीज़ को अपने हिसाब से वो फार्मूलाज़ दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम ये दवाई शुरू करते हैं तो हम असर देखते हैं कि अगर मरीज़ को असर है तो वो दवाई हम इनको कंटिन्यू करवाते हैं। अगर असर नहीं है तो हमें दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, हमें मुख्तलिफ दवाइयों से फिर उनको देखना पड़ता है कि उनको उस चीज़ में कितना असर आ रहा है। इसके अलावा अगर मरीज़ को फिर भी ये तकलीफ़ है तो फिर हमें जो है सर्जरी की तरफ ले जाना पड़ता है उनको। और सर्जरी जो है इस BPH की सर्जरी को अगेन लेज़र वाली सर्जरी कहा जाता है, जिसको हमारी ज़बान में TURP कहते हैं और आम हरफ ज़बान में लेज़र वाली सर्जरी होती है, जिसके अंदर हम ये गुदूद को छील के बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर भी कोई स्टिच नहीं आता, कोई चेका नहीं लगता, कोई टाँके नहीं आते। बाहर बज़ाहिर ये आपको नज़र नहीं आता कि आपके साथ एक प्रोसीजर, एक सर्जरी हो गई है, पर ये अंदर से आपके गुदूद को निकाल लेता है, जिसके बाद मरीज़ बहुत बेहतर महसूस करता है। पेशाब के बहुत हद तक मसले ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कुछ वक्फ़ा लगता है ज़िंदगी में वापस आने के लिए अपने, क्योंकि वो बहुत अरसा प्रोलॉन्ग किया हुआ होता है, तो उसमें कुछ अरसा लगता है वापस रूटीन लाइफ में आने के लिए, क्योंकि वो पेशाब के मसले उस तरह बेहतर होते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते। पर मैक्सिमम पेशेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो यूरोलॉजी के हवाले से हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि अगर आपको ये सारे मसले हैं तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, इसको चेक करवाएं, ज़रूर जाएं यूरोलॉजिस्ट के पास, अपनी दवाइयों का बेस्ट मैनेजमेंट लें, बेस्ट ट्रीटमेंट लें, ताकि आप अपना बहुत ख्याल रख सकें। दिस इज़ मी डॉक्टर हिरानीज़ बुम्बिया साइनिंग ऑफ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, MNG Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement.